हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज बाय रोहित में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही आप लोगों के काम आने वाली है। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ जान सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों के बीच पहला प्रश्न है, ये परियोजना का नाम देखिए। ऊपर परियोजना का नाम दिया गया है और थोड़ा नीचे लाभान्वित राज्य, जिससे तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना नाम तो सुने होंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों, यह परियोजना सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है और इसके लाभान्वित राज्य है। दूसरा है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। यह दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थापित किया गया है, ठीक है, नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थापित किया गया है और इसके लाभान्वित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यास परियोजना दोस्तों, यह परियोजना ब्यास नदी पर ही स्थापित है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लाभान्वित राज्य है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इस परियोजना से इन चारों राज्यों को लाभ होता है, जिससे कि परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों, यह परियोजना दामोदर नदी पर स्थापित किया गया है, ठीक है, और इसके लाभान्वित राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें दोस्तों, तो यह महानदी पर स्थापित है, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महानदी, ठीक है। और इसका लाभान्वित राज्य है दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चंबल परियोजना की बात करें दोस्तों, तो यह चंबल नदी पर स्थापित है और इसके लाभान्वित राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुंगभद्रा की बात करें दोस्तों, तो यह तुंगभद्रा नदी पर ही स्थापित किया गया है इसको, और इसके लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी परियोजना दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना, यह परियोजना दोस्तों मयूराक्षी नदी पर ही स्थापित किया गया है और इसके लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही काम आने वाली है, तो दोस्तों आप इसे अंत तक देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच इस पर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें दोस्तों, तो यह कृष्ण नदी पर है। दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो यह कृष्ण नदी पर है और इसके लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश और परियोजना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोसी और गंडक परियोजना की बात करें दोस्तों, कोसी और गंडक, तो यह दोस्तों कोसी और गंडक नदी पर स्थापित है, यानी कोसी नदी पर और गंडक नदी पर स्थापित, ठीक है। और इसके लाभान्वित राज्य है दोस्तों बिहार और नेपाल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कोसी और गंडक वाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फरका परियोजना की बात करें दोस्तों, फरका परियोजना, ठीक है, फरका परियोजना, ठीक है, तो दोस्तों यह गंगा और भागीरथी नदी पर स्थापित है, ठीक है। फरका परियोजना गंगा और भागीरथी पर स्थापित है, जिसके लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए बगलिहार परियोजना दोस्तों, आप तो सुने होंगे नाम इसका, बगलिहार परियोजना, जो दोस्तों चिनाब नदी पर स्थापित है और इसके लाभान्वित राज्य हैं जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह दोस्तों सतलज नदी पर स्थापित है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थापित है और इसके लाभान्वित राज्य हैं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, याद रखिएगा। और उकाई परियोजना दोस्तों, उकाई परियोजना की बात करें दोस्तों, तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है, ताप्ती नदी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लाभान्वित राज्य है और इसके लाभान्वित राज्य है गुजरात, ठीक है, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिहंद परियोजना की बात करें दोस्तों, तो यह रिहंद नदी पर ही स्थित है, ठीक है, और इसके लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर परियोजना का नाम है दोस्तों टिहरी बांध परियोजना। दोस्तों टिहरी बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, ठीक है।
तो टिहरी बांध परियोजना दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थापित है, ठीक है। और इसके लाभान्वित राज्य उत्तराखंड, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतलज परियोजना की बात करें दोस्तों तो यह चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। सतलज परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है और इसके लाभान्वित राज्य दोस्तों जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा सागर परियोजना की बात करें दोस्तों, गंगा सागर परियोजना दोस्तों यह चंबल नदी पर स्थापित है, ठीक है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थापित है और इसके लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला है दोस्तों राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना। दोस्तों राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना जो चंबल नदी पर स्थापित है, ठीक है, और इसके लाभान्वित राज्य है राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी पढ़ सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।